हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोगों के 21 डेज पेपर ट्रेडिंग का फाइनली लास्ट डे है। और पिछले 20 दिनों से लगभग हम लोग जो प्रॉफिट में चल रहे हैं वो है 53,910 के आसपास। ओके, जो हमारे इनिशियल कैपिटल का लगभग 5.5% हो जाता है। और पिछले 20 दिनों में हम लोगों ने लगभग 13 दिन प्रॉफिट गेन किया है, 4 दिन हमें लॉस था और 3 दिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया था। ओके, सो आज लास्ट एंड फाइनल डे, देखते हैं आज हमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है। उम्मीद तो यही करेंगे कि प्रॉफिट लेकर ही इस चैलेंज को कंप्लीट करें। सो चलिए, अभी मार्केट भी स्टार्ट हो चुकी है तो टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट डेस्कटॉप की ओर चलते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर मैं 43,900 का कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ 90 क्वांटिटीज़ मार्केट प्राइस पर इंट्राडे। ओके, सो चलिए हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। सो देख सकते हैं 194 पर हम लोगों का एंट्री प्राइस है। तो चलिए हम लोग स्टॉप लॉस भी अपना प्लेस कर देते हैं। ओके, तो आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ग्राफ में। तो आज का जो हाई रहेगा बैंक निफ्टी का, अगर मार्केट उसके ऊपर निकल जाती है तो हम लोग अपने पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो आज का हाई कौन से कैंडल में बना है, लगभग 10:20 की कैंडल का जो हाई है वही हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके 5-10 पॉइंट ऊपर। ठीक है, सो हम लोग ग्राफ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 10:20 की कैंडल। ठीक है, इसका जो हाई है वो है 228। ओके, और इसके पहले का ये जो हाई दिख रहा है मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रख देता हूँ, लगभग 235 के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर देता हूँ ताकि हम लोग सेफ साइड में अपना स्टॉप लॉस रख सकें। यहाँ पर आ जाते हैं, स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं 235। ओके, अपडेट एंड क्लोज। चलिए 194 पे हम लोगों का एंट्री हुई है, 235 का हम लोगों का स्टॉप लॉस है। तो चलिए कैलकुलेट भी कर लेते कि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, 235 माइनस 194। ओके, 41 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है इंटू 90 क्वान्टिटीज़, 3,690 का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो चलिए टारगेट भी सेट कर देते हैं। हम लोगों का जो टारगेट रहेगा, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन सबसे पहले मैं क्रिएट कर देता हूँ। और आज का जो लो रहेगा उस लो के थोड़ा सा ऊपर हम लोग टारगेट रख देते हैं। और आज का जो हाई रहेगा उसके 10 पॉइंट ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं। ठीक है, तो लगभग ऐसा समझ लीजिए कि 80 पॉइंट्स का हम लोगों का स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट्स का हम लोगों का टारगेट है। ये बैंक निफ्टी के हिसाब से है। अगर हमारा यहाँ पर टारगेट अगर हिट हो जाता है तो हम लोग यहाँ से मैनुअल एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज हम लोगों का तो स्टॉप लॉस ऑलरेडी हम लोगों ने प्लेस करके रख दिया है। ओके, तो चलिए वेट करते हैं, अगर कोई चेंजेस रहे तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइज, फाइनली आज हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो 80 पॉइंट्स का हमारा बैंक निफ्टी के ग्राफ के हिसाब से स्टॉप लॉस हिट हुआ है और हम लोगों ने अपने ट्रेडिंग पैनल में 235 का स्टॉप लॉस लगाए थे। ठीक है, बट ये 239 पर निकला है। ओके, तो ये स्लिपेजेस थोड़ा सा आता ही है 2-4 रुपये का। सो अभी तक हमने फर्स्ट ट्रेड ही किया है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ट्रेड में हम लोगों का जो लॉस है वो है 4,163 के आसपास। ओके, लगभग 11:50 के आसपास हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी है अपसाइड में। ठीक है, तो भी वेट करते हैं कि अगर हमें सेकंड चांस अगर मिलता है तो हम लोग सेकंड ट्रेड भी एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज अगर हमें कोई चांस नहीं मिलता है तो आज हम लोग ये 4,163 का लॉस बुक करके यहीं पर क्लोज कर देंगे। ओके, तो चलिए अभी लगभग 12 ही बजे हैं और 3.5 घंटा मार्केट यहाँ से चलने वाली है। तो वेट करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ट्रेड लगाता हूँ और आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ओके, सो एवरीवन, अभी मैंने सेकंड ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। मैं ट्रेड लगाते वक्त मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट मैं आप लोगों को अभी अपडेट कर देता हूँ। ट्रेडिंग पैनल में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डे हिस्ट्री में। ओके, तो लगभग 12:35 के आसपास मैंने 44,000 का कॉल ऑप्शन जो है उसे मैंने 90 क्वांटिटीज मैंने फिर से सेल कर दिया था, जिसमें हमारा एंट्री प्राइस था 200 के आसपास। ओके, सो अभी आप देख सकते हो हमारा जो लॉस है वो रिकवर हो चुका है। सो पहला जो ट्रेड था हमें उसमें 4,163 का लॉस हो गया था। तो जब मैंने सेकंड ट्रेड लगाया तो सेकंड ट्रेड में जैसे ही मेरा ये पूरा लॉस रिकवर हो गया था, मैंने 45 क्वांटिटीज को एग्जिट कर दिया। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर 400 का लॉस नज़र आ रहा है, बट जिस समय मैंने 45 क्वांटिटीज को एग्जिट कर दिया उस समय यहाँ पर मेरा PNL 0 के आसपास आ चुका था। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग 4,163 का लॉस रिकवर करके 0 तक आ गए थे। तो मैंने सोचा कि 45 क्वांटिटीज़ यहाँ पर बुक कर लें और अपने ट्रेड को पूरी तरीके से हम लोग सेव कर लें। और इसमें जो अभी हम लोगों ने जो स्टॉप लॉस को रखा है वो स्टॉप लॉस है हमारा 238 के आसपास। ठीक है, अब 238 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आज का आप 44,000 के कॉल ऑप्शन का अगर हाई देखोगे तो वो आ रहा है लगभग
लगभग 237 के आसपास, ठीक है। तो उसका 1 पॉइंट ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है और हमारा एंट्री प्राइस 200 का है। तो अभी हमारा जो मैक्सिमम अभी जो लॉस होगा वो सिर्फ 40 पॉइंट्स का ही होगा, ओके। तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 40 पॉइंट्स इंटू 45 क्वान्टिटीज़, ओके। तो अभी मैक्सिमम इस ट्रेड में हमारा 1800 का लॉस हो सकता है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट अगर हो जाता है तो जो हमारी फाइनल पोजीशन रहेगी उसे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। आ जाते हैं डे हिस्ट्री में, ठीक है, देख लीजिए एक बार। फर्स्ट ट्रेड में हमें जो लॉस हुआ था 1463 का, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 2077, जो हमें 45 क्वान्टिटीज़ में प्रॉफिट हुआ था 2077, ओके। और अभी जो ट्रेड चल रहा है उसका स्टॉप लॉस अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसमें लगभग और 1800 रुपये में जोड़ लेता, तो लगभग 3886 का हमारा ओवरऑल लॉस हो सकता है, जो आज फाइनल पोजीशन जो हम लोग क्लोज करेंगे अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो, ओके। सो गाइज अभी हम लोगों ने काफ़ी हद तक अपने ट्रेड को सेव कर लिया है, ओके। और अभी वैसे भी हमारा सेकंड ट्रेड है, अगर इसका स्टॉप लॉस अगर हिट हो भी जाएगा तो हम लोग थर्ड ट्रेड को एग्जीक्यूट करते नहीं, ये हमारे रूल के खिलाफ है। तो चलिए, पोजीशन तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, अब इसके बाद का लास्ट अपडेट मैं आप लोगों को 3:30 बजे के बाद करता हूँ, ओके। तो चलिए तब तक के लिए वेट करते हैं। सो हेलो गाइस, फाइनली अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है, ओके। तो आप देख सकते हैं लगभग हम लोगों का टारगेट हिट हो गया था, बट तब तक टाइम हो चुका था लगभग 3:20 के आसपास, ओके। तो 3:15 को ही हम लोगों ने एग्जिट कर दिए थे, बट एनीवेज हम लोगों का टाइमिंग ही रहता है कि 3:15 बजे हम लोग एनी हाउ एग्जिट कर देते हैं, ओके। तो हम लोग अपने ट्रेडिंग पैनल में आ जाते हैं। तो अभी जो आप पोजीशन देख सकते हैं, तो आज हम लोगों ने जो फाइनल एग्जिट किया है वो है 195 के प्रॉफिट में, ओके। बहुत मिनिमम प्रॉफिट है, बट ठीक है, हम लोग आज ग्रीन में है। और वैसे भी आज हमारे 21 डेज पेपर ट्रेडिंग चैलेंज का लास्ट डे था, तो फाइनली आज हम लोगों ने ग्रीन में ही क्लोज किया है, ओके। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्रेड में हम लोगों को 4163 का लॉस हुआ था और सेकंड ट्रेड में हम लोगों को 4358 का प्रॉफिट हुआ है, ओके। लगभग 12:50 के आसपास हम लोगों ने 45 क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर लिया था 153 के प्राइस में, और बाकी फिर मैंने फाइनल एग्जिट 3:15 बजे कर लिया और तब प्राइस चल रही थी 148, ओके। सो एनीवेज आज नो लॉस या नो प्रॉफिट में हम आज का दिन काउंट करेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग अपने एक्सेल फाइल में और अपना PNL एडिट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग, ओके, और इसे कर देता हूँ मैं ग्रीन। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने 21 डेज़ का पेपर ट्रेडिंग चैलेंज आज कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने ये 21 दिनों में ओवरऑल 54,000 का प्रॉफिट गेन किया है, जो हम लोगों के इनिशियल कैपिटल का लगभग 5.5% हो जाता है, ओके। सो 1 मंथ में 5.5% गेन करना ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रेशो हो जाता है। तो 21 दिनों में लगभग 14 दिन हम लोग प्रॉफिट में थे, 4 दिन हम लोगों को लॉस हुआ था और 3 दिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया था। अब ये 3 दिन ट्रेड इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम लोगों को उस दिन कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही थी, ओके। तो चलिए एक बार हम लोग अपनी डे हिस्ट्री भी देख लेते हैं, ठीक है। आ जाते हैं ट्रेडिंग पैनल में, रिपोर्ट्स, डे वाइज समरी, ओके। तो यहाँ पर आप पूरी समरी देख सकते हैं। 11 अक्टूबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पहले दिन हम लोगों ने लगभग 9,860 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। फिर इसी तरीके से हर दिन हम लोग ट्रेड करते गए, ओके। और लास्ट में आज हम लोगों ने 195 का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डे जो है 7 नवंबर तक अपडेट है, ओके। सो हम लोग डैशबोर्ड में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा लगभग हम लोगों ने नेट रिलीज प्रॉफिट हम लोगों का है 52,200, ठीक है। बट हम लोगों के एक्सेल में जो आंकड़ा आया है वो 54,000 का, ओके। अब ये 1700 रुपये एक्चुअल में इसलिए कम है क्योंकि हमारा यहाँ पर एक थोड़ा सा एक दिन इशू हो गया था। डे वाइज हिस्ट्री में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 31 अक्टूबर को यहाँ पर हम लोगों का जो लॉस नज़र आ रहा है 2454 का। एक्चुअल में इस दिन हम लोगों को सिर्फ 750 का लॉस हुआ था। न्यू स्टॉक सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, सो दैट्स वाई न्यू स्टॉक ने हम लोगों का जो ट्रेड है वो अपने आप ही एग्जिट कर दिया था। आप इस दिन के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों का जो ओवरऑल ब्रोकरेज जो कट हुआ है वो 1800 रुपये, ठीक है। अब हम लोगों ने पूरा कंप्लीट 1 महीना ट्रेडिंग की है, मतलब मंथ 1 था बट उसमें ट्रेडिंग डेज जो थे वो पूरे 21 दिन थे, ओके। अब 21 दिनों में हम लोगों ने देख सकते हो आप लोग सिर्फ 1850 का ब्रोकरेज दिया है, ओके। अब ये बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि हम लोगों का कैपिटल था 10 लाख के आसपास। 10 लाख के कैपिटल के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो और सिर्फ 1850 का ब्रोकरेज दे रहे हो, ये बहुत मिनिमम ब्रोकरेज हो जाता है। और हम लोगों का जो विनिंग रेशो है लगभग 75 के ऊपर निकल रहा है, 77.14, ओके। 27 ट्रेड्स हम लोगों ने यहाँ पर विनिंग थे, 8 ट्रेड्स हमने लॉस किया है, ओके। टोटल वैसे 35 ट्रेड 21 दिनों में हुए थे, ओके।
तो चलिए गाइस, अभी ये वाली एक जो सीरीज़ थी 21 दिनों की, ये तो आज वैसे भी एंड हो चुकी है। अब मैं जल्द से जल्द अपने डीमेट अकाउंट में रियल मनी ऐड करके मैं इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। शायद उसके लिए कुछ समय लग सकता है, क्योंकि सबसे पहले मुझे फंड अरेंज करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास उतना कैपिटल अवेलेबल नहीं है, बट मैं कुछ ही दिनों में फ़ंड अरेंज करके लाइव ट्रेड स्टार्ट करूँगा और इसी तरीके से आप लोगों से अपने ट्रेड्स शेयर करते रहूँगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।